जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम दीवार के सहारे शीर्षासन को किस प्रकार से करें यह सीखेंगे। किसी भी आसन को जब आप एक सही तरीके से करते हैं तो थोड़े से ही अभ्यास के बाद आप उस आसन को आराम से सीख लेते हैं। पर जब आप किसी आसन को उसकी ठीक विधि से नहीं सीखते हैं तो भले ही आप उसमें कितना जोर लगा लें, कितना ताकत लगा लें, उसे आसन को तो सीखना मुश्किल होता है, पर आप अपने शरीर को चोट पहुंचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दीवार के सहारे से आप शीर्षासन को किस प्रकार से सरलता से सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि दीवार के सहारे शीर्षासन को किस प्रकार से सरलता से कर सकते हैं और इस विधि से कोई भी शीर्षासन को बड़ी ही सरलता से सीख सकता है। तो शीर्ष आसन का अभ्यास आप खाली पेट करें, शौच आदि से निवृत्त होकर, फ्रेश होकर करें, या अगर आप किसी और समय करना चाहते हैं या शाम के समय करना चाहते हैं तो आपको भोजन जो है वो आपको 5 से 6 घंटे पहले करना है और आपने कोई द्रव्य पदार्थ भी जो पीना है वो आपको कम से कम 1 घंटा पहले पीना है। पानी या कुछ भी आप ऐसा पिएंगे पेय पदार्थ तो वो भी आपको पीवे 1 घंटा हो गया हो, उसी के बाद आप शीर्षासन के अभ्यास को करें। नहीं तो सबसे अच्छा जो समय है शीर्षासन का वो सुबह के समय का है। और इस प्रकार से आप पहले किसी भी एक कपड़े को 3 से 4 तह बना लें और इसको थोड़ा सा गद्दीदार बना लें। सीधा कभी भी आप इसको शीर्षासन को फर्श पर ना करें। और शुरुआत में आपको शीर्षासन का अभ्यास 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक ही करना है। ज़्यादा देर आपको बिल्कुल भी शीर्षासन के अभ्यास को शुरुआत में नहीं करना है। तो इस प्रकार से आपको तय बना लेनी है और इस प्रकार का आपको कोई मूढ़ा या इस प्रकार का कोई छोटा मेज ले लेनी है और इस प्रकार से आपको इसको पीछे रख लेना है अपने, इस प्रकार से। और दोनों हाथों की उंगलियां आपस में मिला लें, दोनों हाथों को इस प्रकार से नीचे रखकर और अपने सिर वाला भाग जो है उसको दोनों हाथों के बीच में इस प्रकार से रखें, इस प्रकार से। और जो मूढ़ा है इसको आपको या स्टूल, इसमें आपको दोनों पैरों को इस प्रकार से ऊपर की ओर रख लेना है और धीरे धीरे आपको दोनों पैरों को सीधा करने का प्रयास करना है इस प्रकार से। और एक पैर को आपको ऊपर उठाकर दीवार के सहारे लगाने का प्रयास करना है और उसके बाद धीरे धीरे दोनों पैर ऊपर ले आएँ इस प्रकार से और दीवार के सहारे दोनों पैर लगा लें। इसमें आप किसी की मदद भी ले सकते हैं। और इस आसन में आपको 30 सेकंड रुकना है, आधा मिनट, और 30 सेकंड रुककर फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। धीरे धीरे एक पैर को नीचे रखें और उसके बाद धीरे धीरे दोनों पैर को नीचे रख लें। तो इस प्रकार से आप शीर्षासन के अभ्यास को बड़ी ही सरलता से कर सकते हैं। और शीर्ष आसन के अभ्यास को करने के बाद आपको 2 से 3 मिनट बिल्कुल सीधे लेट जाना है। तो इस प्रकार से आप शीर्ष आसन को दीवार के सहारे बड़ी ही सरलता से कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें किसी और की मदद ले सकते हैं जिससे दोनों पैरों को आप सरलता से ऊपर उठा सकें, नहीं तो थोड़ा सा प्रयास करके आप इस अभ्यास को सीख सकते हैं। तो शीर्ष आसन को करने से पहले आपको कुछ बातों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जैसे कि शीर्ष आसन का अभ्यास उन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए जिनको हृदय से जुड़ी हुई कोई गंभीर समस्या हो, जिनको कमर दर्द या गर्दन दर्द से जुड़ी हुई समस्या हो, उनको भी शीर्ष आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। साथ ही जिनको उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप की समस्या रहती हो उनको भी शीर्षासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसी के साथ जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा खाज खुजली की समस्या रहती हो, फोड़े फुंसी निकलते हो ज़्यादा और रक्त जो है वो ज़्यादा विषैला हो, तो वो भी शीर्षासन का अभ्यास ना करें। क्योंकि इस अवस्था में अगर आप शीर्षासन के अभ्यास को करेंगे तो आपका रक्त अधिक मात्रा में मस्तिष्क की ओर जाएगा, सिर की ओर जाएगा और यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर आपको खाज खुजली आदि से जुड़ी हुई समस्या हो, रक्त विषैला हो, तो आप पहले 2 से 3 माह प्राणायाम का अभ्यास कर लें। इसके बाद आप शीर्षासन के अभ्यास को सीख सकते हैं। तो आशा करता हूं मित्रों कि आज की इस वीडियो में हमने जो आपको शीर्ष आसन की विधि सिखाई है दीवार के सहारे, यह आपको पसंद आई होगी और आप इसको सरलता से करने का प्रयास करेंगे। तो मैं मिलता हूं आपको फिर से किसी नई वीडियो में किसी नए यौगिक अभ्यास के साथ। जय श्री राम।